Good morning. So, how's the preparation of mid semester? Am I audible clearly? Hello. Am I audible? Okay, so let's start today's session. तो अभी आज जो हम लोग एक एंटेना लेके डिस्कस करने जाएंगे, दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रैक्टिकल एंटेना एंड directional antenna also, that is the V antenna. Okay, in your syllabus you have this V antenna and rhombic antenna structure. So today we'll see the little bit structure of this V antenna and the radiation patterns and applications and like this. So am I audible clearly? Can anyone say me? Yes, sir, you are audible. Okay, so starting the V antenna, and so let's share my screen first. Okay, so I hope you can watch my screen. Is it visible properly? Screen? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. सो बेसिकली व्हाट इज वी एंटेना। यहाँ पे जो वी एंटेना के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज शॉर्ट नोट ऑफ वी एंटेना। ओके, एंड वी एंटेना का क्या स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका रेडिएशन पैटर्न कैसे हो सकता है, उसका दो तीन तरह का डिजाइनिंग है, उसके बारे में भी। दैट मीन्स इट इज़ वेरी सिंपल एंड इसका स्ट्रक्चर जानना है एंड कैसे वर्क करता है, दैट मीन्स रेडिएशन मैकेनिज्म कैसे होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो वी एंटेना, वी मतलब समझ में ही आ रहा है, यू नो द अल्फाबेट वी, है ना। इसी तरह का कुछ दिखने में आएगा। नाम से ही हम लोग को कुछ पता चलता है कि ये एंटेना जो है कुछ वी शेप का दिखेगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वी एंटेना। Okay, so basically this antenna is an extension of long wire antennas. You know that हम लोग कुछ कुछ एंटेना सेक्शन, that means some traveling wave antennas होता है, कुछ long wave antennas होता है। ये जो एंटेनास है, लॉन्ग वायर एंटेनास के अंदर में ये वी एंटेनास जाता है। ठीक है। सो लॉन्ग वायर्स मतलब क्या, ये जो मान लो अगर वी शेप है, ठीक है, तो ये अभी हम तुम लोग को बताएंगे। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टू लेग्स है, ये अगर हम लोग लेग्स या फिर लीड्स जो भी बोलो, तो ये जो है ये बेसिकली लॉन्ग वायर है। ठीक है ना। तो ये दोनों लॉन्ग वायर को एक पर्टिकुलर कोण एंगल के साथ सेट किया जाता है, तो जाके ये एक लॉन्ग वायर एंटेनास कहलाता है। ठीक है। सो टू लॉन्ग वायर एंटेनास कॉल्ड लेग्स आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल वी। ये देखो एक हॉरिजॉन्टल वी प्लेन में है ना। एंड फेड एट द एपिक्स,
दैट मीन्स इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग एपेक्स एंगल बोलते हैं. सो बेसिकली अ बेटर वर्जन ऑफ लॉन्ग वायर एंटेनास इन वी एंटेना. ठीक है, तो ये हम वीडियो जो है ऑलरेडी हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे आज या फिर कल. सो यू कैन टेक द नोट फ्रॉम देयर ऑल्सो, क्योंकि हमको ये जो है नोट्स हम नेट से ही तुम लोग को दिखा रहे हैं, एंड इट इज आई थिंक इट इज फॉर बेटर फॉर यू. So a better version of long wave antennas is the V antenna. This antenna is formed by arranging the long wire in a V-shaped pattern. Okay, very simple. V-shaped pattern में इसको horizontal plane में, ठीक है, horizontal plane में रखा गया है. And the end wires are called as legs. This antenna is a bidirectional resonant antenna. So इसका पैटर्न कैसे बनता है? बाइडिरेक्शनल फॉर्मेट पे इसका पैटर्न बनेगा. ठीक है, तो पैटर्न के ऊपर लेके हम लोग काफी डिस्कशन करेंगे कि पैटर्न बाइडिरेक्शनल क्यों है, उसका हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं. तो उसका स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिस्कस करेंगे तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सो नाउ फ्रीक्वेंसी रेंज, कितना फ्रीक्वेंसी के अंदर काम करेगा? द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशन ऑफ वी एंटेना इज अराउंड 3 to 30 मेगाहर्ट्ज. दिस एंटेना वर्क्स इन अ हाई फ्रीक्वेंसी रेंज. ओके, सो दिस पॉइंट्स, मतलब ये तुम लोग को पॉइंट वाइज नोट डाउन करके रखना पड़ेगा. ठीक है, दैट मीन इसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज हो गया 3 to 30 मेगाहर्ट्ज, एंड दिस एंटेना वर्क्स इन अ हाई फ्रीक्वेंसी रेंज. नाउ इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह से दिखता है. ठीक है, तो बेसिकली हम तुम लोग को और एक डायग्राम दिखाते हैं. इसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है नाउ इस एंटेना से, इससे हम लोग को पता चलेगा. ठीक है, सो वी एंटेना इट इज अ लॉन्ग वायर एंटेना. तो देखो यहाँ पे इस तरह से ये शेप किया गया है, एंड ये जो बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को बोला जाता है एपेक्स एंगल. ठीक है, बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है एपेक्स एंगल. नाउ इफ द एंगल बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द V, दैट मीन दिस एंगल, ठीक है, is equal to twice the angle, the cone of maximum radiation of each wire makes with the axis of that value, then the two cones will be add up in the direction of the lines bisecting at the apex angle of V and produce the maximum lobe of radiation. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग अगर नेक्स्ट डायग्राम में अगर देखेंगे, देखो ये जो है ये बेसिकली एक ट्रांसमिशन लाइन की तरह हम लोग देख सकते हैं. ठीक है ना, ये वाला डायग्राम, अगर इस साइड वाला डायग्राम देखोगे तो यहाँ से जो मतलब भी का जो इस एंटेना का जो एपेक्स एंगल वाला जो पॉइंट है, ये जो एपेक्स एंगल टू राइट, ये एपेक्स एंगल इस यहाँ से हम लोग एंटेना को फिट करने वाले, इस पोजीशन से हम लोग इस एंटेना को फिट करेंगे. ठीक है, और ये एक बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन ही है जो लॉन्ग वायर हम लोग बोल रहे हैं, है ना. तो दो लॉन्ग वायर एक एपेक्स एंगल के साथ एक वी फॉर्मेट फॉर्म कर रहा है और कुछ नहीं. सो यहाँ पे देखो इसका रेडिएशन जो बेटर करने के लिए, मतलब इसका रेडिएशन बेटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंडिंग होता है, लॉन्ग वायर का जो एंडिंग होता है उसको हम लोग टर्मिनेट करा देते हैं विथ मैच. दैट मीन्स अगर हम लोग इसमें जेड इस पोजीशन पे इसका जो जेड होगा, जेड पे ये टर्मिनेट करवा देंगे. ठीक है, सो उसमें कराने से क्या होता है, इसका जो गेन एंड डायरेक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाता है. क्लियर हुआ? सो ये जो लॉन्ग वायर का जो वेव डिस्टेंस होता है, ये देख रहे हो इधर λ/2 डिस्टेंस करके जनरली लिया जाता है. एंड यहाँ पे इस एंटेना का जो तुम्हारा मेजर लोब बनेगा वो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रक्चर देख के ही पता चल रहा है कि रेडिएशन इस तरह से होगा, इसका जो मेजर लोब बनेगा, है ना. तो ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड इस साइड में जो लोब कुछ अगर लोब बनता है, माइनर लोब या साइड लोब कुछ बनता है, उसको हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन पे, मतलब एंटेना का बैकवर्ड डायरेक्शन जो पीछे पीछे तरफ है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड जो ओपन एंडेड जो उसका मुंह है तो उसको हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक पॉइंट्स. एंड तो हम लोग अगर इसका बेसिक्स अगर कुछ देखेंगे, ओके, सो आई हैव टेकन इट फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो. तो जहाँ से हमको बेटर मतलब
लगा है हम तुम लोग के लिए, मतलब आसानी से, ताकि समझ में आ जाए चीज़ जो है, हम तुम लोग को यूट्यूब में शेयर करेंगे तो वहाँ से तुम लोग नोट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉज करके तुम लोग नोट भी ले सकते हो। सो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ वी एंटेना, स्ट्रक्चर ऑफ वी एंटेना, कैसे स्ट्रक्चर होता है, टाइप्स ऑफ वी एंटेना वो भी देख लेंगे, रेडिएशन पैटर्न इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन हाउ टू इंक्रीज द डायरेक्टिविटी ऑफ वी एंटेना, एंड लास्ट देन डिस्कस करेंगे कि इन्वर्टेड वी एंटेना एक डिजाइन होता है, स्पेशल डिजाइन, उससे हम लोग का कुछ बेटर रिजल्ट मिलता है, इसीलिए उसको इन्वर्टेड वी एंटेना बनाते हैं। एंड फाइनली डिसएडवांटेज ऑफ वी एंटेना, कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, वो क्या है वो भी देखेंगे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिसएडवांटेज ऑफ वी एंटेना क्या है, तो वी एंटेना पता रहेगा तभी तो डिसएडवांटेज बोल पाओगे, राइट। सो देखो यहाँ पे जो है बेसिक्स जो है कि इट इज अ लॉन्ग वायर एंटेना, ऑलरेडी हम बोल रहे हैं, एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकल ड्यू टू सम फॉलोइंग रीजन, मतलब ये जो एंटेना है ये प्रैक्टिकली मतलब यूज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन फिर भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज, इसका एप्लीकेशंस नहीं है, जहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है, मतलब हम लोग का जैसा इस तरह का अगर रिक्वायरमेंट मीट करेगा तो भी एंटेनास को हम लोग यूज करें। तो इसका क्यों प्रॉब्लम क्या क्या होता है, कि लो डायरेक्टिविटी है ना, हाई साइड लोब्स, तो साइड लोब्स बहुत ज्यादा मिलता है, कि हम लोग का डायरेक्शनल एंटेना की तरफ हम लोग यूज करते हैं, लेकिन साइड लोब ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली इट इज अ लॉस। एंगल ऑफ बीम इज बेस्ड ऑन द लेंथ, तो लेंथ जो है वो लेंथ के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है इसका डायरेक्टिविटी, मतलब एंटेना लेंथ, दैट मीन्स जो लॉन्ग वायर हम बोल रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन का, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना तुम लेंथ को इंक्रीज करते जाओगे उसका डायरेक्टिविटी भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो लेंथ के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, तो समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब फिजिबली कि मतलब हम लोग लेंथ उसका इंक्रीज करते ही चले जाए, करते चले जाए, तो और कुछ मैकेनिज्म हम लोग को देखना पड़ता है, या फिर नहीं तो हम लोग पे दूसरा एंटेना की तरफ जाते हैं। सो सम ऑफ दिस ड्रॉबैक्स कैन बी रिकवर्ड बाय द वी एंटेना। ठीक है, तो कुछ शेप्स एंड कुछ हम लोग जो है लॉन्ग वायर एंटेना का जो होता है, लॉन्ग वायर एंटेना का कुछ कुछ जो ड्रॉबैक है, ये सब जो हम दो तीन पॉइंट बोले, ये बेसिकली लॉन्ग वायर एंटेनास का समहाउ ड्रॉबैक्स है, तो वी एंटेना से काफी हद तक इसको सॉल्व करने के कर हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका शेप कैसा होता है। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ वी एंटेना ऑलरेडी हम बताए हैं कि ये जो है एपेक्स एंगल जो होगा ना, ये बेसिकली एपेक्स एंगल होता है, ये जो है तुम्हारा फीड लाइन होगा एंटेना का, ये L1 एंड L2। ठीक है, तो लॉन्ग वायर ये है लॉन्ग वायर, ये दोनों को लॉन्ग वायर बोला जा रहा है, एंड ये θ1 एंड θ2 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। नेचुरली ये सिमेट्रिक फॉर्म में ही रहता है, ये एपेक्स एंगल अगर एक्सिस कंसीडर करोगे तो जस्ट लाइक हॉर्न एंटेना, हॉर्न एंटेना था ना, ये इक्वल होगा, ऐसा नहीं कि एक लाइन इस तरह से एक लाइन इस तरह से, दैट मींस θ1 एंड θ2 का एंगल जनरली इक्वल होता है। ठीक है, वी एंटेना के शेप में। नाउ जो हम लोग बेटर इसका जो रिजल्ट चाहते हैं कि एंटेना का हम लोग का रिजल्ट बेटर रिजल्ट मिल जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो पॉइंटिंग है दैट मीन्स कॉन्टैक्टिंग पॉइंट, उसमें हम लोग इंसुलेटर का यूज करते हैं। इंसुलेटर का यूज करने के साथ साथ फिटिंग तो इस तरह से दे रहे हैं, इसमें देख रहे हो स्ट्रक्चर में, एंड ये जो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को हम लोग जो है मैच टर्मिनेट करवा देते हैं। ठीक है, जेडेल के मतलब इसका जो जेडेल वैल्यू रहेगा उसके थ्रू उसको मैच टर्मिनेटेड करवा देंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वी एंटेना। तो देखते हैं इसका रेडिएशन पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो रेडिएशन पैटर्न डिस्कस करने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि इसमें दो तरह का डिजाइन रहता है, एक होता है नॉन रेजोनेंट भी और एक होता है रेजोनेंट भी। ठीक है, नॉन रेजोनेंट भी एंड रेजोनेंट भी के बीच में क्या डिफरेंस है हम लोग को रेडिएशन पैटर्न से पता चलेगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वी शेप, यू कैन वॉच, है ना, यहाँ से हम लोग फीड कर रहे हैं, ये एक टू लॉन्ग वायर है, सिंपल, और इस साइड में भी रेजोनेंट भी में एक साइड, दोनों अलग अलग एंटेना है। ठीक है, एक साथ नहीं कि एक ही एंटेना है, दोनों अलग अलग पैटर्न। सो नॉन रेजोनेंट के केस में क्या होगा, तो जो लोग क्लास में हो प्लीज पुट योर नेम एंड रोल नंबर इन द चैट बॉक्स, later on I will take the attendance from there, अटेंडेंस जरूर दोगे, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो
ये जो है इसमें रेडिएशन कैसे बनता है वो हम लोग को समझ में आएगा। सी नॉन रेजोनेंट के केस में देखो, ये जो फर्स्ट जो वायर है, फर्स्ट वायर ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, एक ध्यान से समझ में आ जाएगा तो बाकी चीज भी समझ में आ जाएगा। ये जो फर्स्ट वायर है, फर्स्ट लॉन्ग वायर, फर्स्ट लॉन्ग वायर से कुछ ऐसे हम लोग को डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, इस डायरेक्शन इस तरह से हम लोग को मिलता है, दैट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन मिलता है। साइड में कुछ बैक लोब थोड़ा सा मिलता है, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, उस केस में जो सेकेंड वायर है उसमें भी सिमिलरली फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा मिलता है, बैकवर्ड में डायरेक्शन थोड़ा सा कम रहता है ना। सो दिस इज द नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर, नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर, नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर, दिस इज नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर। तो इसमें क्या होगा, जैसा कि हम बताए कि if the angle between the two sides of the V is equal to twice the angle that the cone maximum radiation of each wire makes with the axis of that wire, तो इसमें ये अगर कंडीशन फुलफिल करेगा तो फिर हम लोग का जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला जो वेव है वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम हो जाता है। दैट मींस ये वाला जो लोब एंड ये वाला जो लोब देखो, ये टोटली फॉरवर्ड एकदम हम लोग का जो चाहिए, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो यही दो है ना। तो ये वाला एंड ये वाला दो लॉन्ग वायर का ये दो जो है, ये जो है एक एडिशन होके हम लोग का थोड़ा सा बड़ा लोब बन रहा है। ठीक है ना, इसका तो कल देखो लोब का साइज है एंड इसका लोब का साइज इससे इसका ज्यादा हो गया है। तो इस तरह से इसका जो डिरेक्टिविटी है एंड गेन है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ। सो इस तरह से मतलब जो नॉन रेजोनेंट भी है, नॉन रेजोनेंट भी का सिंपल एक ही फंडा तुम लोग याद रखोगे कि उसका जो दो लॉन्ग वायर है उसको हम लोग जेटेल के थ्रू मैच टर्मिनेट करवाते हैं, बस दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल। जो ओपन एंड है उसको हम लोग जेटेल के थ्रू मैच टर्मिनेट करवाते हैं। एंड रेजोनेंट के केस में हम लोग क्या देखेंगे, रेजोनेंट के केस में देखो, रेजोनेंट के केस में जो होगा, एज इट इज द नॉट मैच टर्मिनेटेड एट दिस एंड, ओके, लॉन्ग वायर का जो है देखो इसमें हम लोग कोई भी मैच टर्मिनेटेड नहीं किए, दैट इज व्हाई इट इज रेजोनेंट लॉन्ग वायर, दैट मींस इट कैन रेजोनेट, है ना, इट कैन रेजोनेट। तो उस केस में क्या हो जा रहा है, हम लोगों का जो है हर एक लॉन्ग वायर से रेडिएशन देखो कैसा मिल रहा है, मतलब चारों तरह से, मतलब दोनों फॉरवर्ड एंड दोनों बैकवर्ड। लेकिन नॉन रेजोनेंट के केस में हम लोग का बैकवर्ड नहीं मिला था। क्लियर हुआ। सो ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस केस में भी ये जो दोनों लॉन्ग वायर इसमें से भी मान लो 1 2 3 4 अगर ए बी सी डी अगर नाम दोगे, एबीसीडी नाम दोगे तो इसमें भी एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम होने के साथ साथ क्या होगा, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एक मेजर लोब बनेगा एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक मेजर लोब बनेगा। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक मेजर लोब बनेगा एंड साइड लोब थोड़ा सा रहेगा। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ नॉन रेजोनेंट भी एंड रेजोनेंट भी के साथ, कैन एनीबॉडी टेल मी, नॉन रेजोनेंट भी एंड रेजोनेंट भी में मेन डिफरेंस क्या हुआ रेडिएशन पैटर्न के रिसीप्टिव में। नॉन रेजोनेंट भी एंटेना एंड रेजोनेंट भी एंटेना, अभी तक हम लोग जो है इसका पैटर्न लेके डिस्कस कर रहे हैं कि रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है। मेन डायरेक्शन कुछ समझ में आ रहा है दोनों फिगर देख के। ये दो फिगर देखो, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। ये फिगर ये है नॉन रेजोनेंट का मेन, मतलब दोनों को एडिशन करके ये रिजल्ट हो रहा है। एंड रेजोनेंट भी के केस में मेन टोटल जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद ये मेरा रिजल्ट हो रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, देख के कुछ समझ में आ रहा है। बोलो कोई। नहीं बनेगा। सो ये जो नॉन रेजोनेंट के केस में था दैट इज द सिंगल डायरेक्शन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है बाई डायरेक्शनल बन रहा है।
क्योंकि इसमें ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला लोब भी ऐड अप हो रहा है, ये लोब एंड ये लोब, एंड बैकवर्ड वाला लोब भी एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है दोनों साइड में इसका लोब बन रहा है, सो इट इज अ बाई डायरेक्शनल बन जा रहा है एंटेना। ठीक है, एंड ये जो है ये आउट ऑफ फेज होने के चलते ये जो है, ये जो ऊपर का ये अगर मान लो इसको अगर एबीसीडी नोमेनक्लेचर करोगे, खैर अगर ये जो है एंड ये जो है ये आउट ऑफ फेज में रहने के कारण ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है रेजोनेंट बी के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका बाई डायरेक्शनल रेडिएशन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ? नाउ सी, इसमें हम लोग गेन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो वी एंटेना है, वी एंटेना का गेन इंक्रीज इंक्रीज करने का भी कुछ तरीका रहता है। ठीक है, सो गेन एंड डायरेक्टिविटी, सो ऊपर में लिखा हुआ है कि हाउ टू इंक्रीज द डायरेक्टिविटी ऑफ वी एंटेना। ओके, सो इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नॉन रेजोनेंट वी एंटेना लिया गया है। देख रहे हो ये इसका स्ट्रक्चर हम लोग जो देखे थे, नॉन रेजोनेंट वी एंटेना है ना। तो नॉन रेजोनेंट वी एंटेना को लिया गया है क्योंकि हम लोग चाहते डिरेक्शनल हो एंटेना। ठीक है, ठीक उसी तरह से और एक वी एंटेना विथ लैम्डा बाई टू मल्टीपल 3 लैम्डा बाई टू यहाँ पे है, तो इसमें समटाइम्स और भी लिया जा सकता है लैम्डा बाई टू के मल्टीपल्स में। सो ये दो वी एंटेनास को अगर तुम लोग पैरेलली कनेक्ट करोगे तो इट विल बिकम जस्ट लाइक एरे एंटेना। तो उस तरह से कुछ हो रहा है। ठीक है, इसमें नॉन रेजोनेंट एंटेना जिसमें कि इसका जो लॉन्ग वायर का ओपोनेंट है वो टर्मिनेट किया हुआ है, मैच टर्मिनेट किया हुआ है जेडेल के थ्रू। ठीक है, इसमें से फीडिंग हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक जो है दो नॉन रेजोनेंट एंटेना को इस तरह से कैस्केडिंग करने से, इससे हम लोग का क्या होगा, बाय कनेक्टिंग मल्टीपल एलिमेंट्स वी कैन प्रोड्यूस डायरेक्टिविटी। तो इसका जो डायरेक्टिविटी रहेगा, इसका जो मेजर लोब बनेगा, इट विल बिकम मोर डायरेक्टिव, and by terminating all long wires with matched load we can increase the directivity. Okay, so ये जो लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर को हम लोग को टर्मिनेटिंग करवाना पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से जो होगा हम लोग का जो है एक इंक्रीज करने का जो तरीका होता है वी एंटेना का गेन या डायरेक्टिविटी इंक्रीज करने का, इस तरह से हम लोग पैरेलल कुछ वी एंटेनास को कनेक्ट करके बनाते हैं। और एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन्वर्टेड वी एंटेना। सो इन्वर्टेड वी एंटेना देखो ठीक से ऑब्जर्व करो, यहाँ से हम लोग फीडिंग कर रहे थे ना, दैट मीन एपेक्स एंगल जो है वो हॉराइजॉन्टली प्लेस्ड, वी इस तरह से हम लोग देख रहे थे। लेकिन जो इन्वर्टेड है तो इस वी को उल्टा कर देना पड़ेगा, ये जो वी है इस तरह से है ना, एपेक्स एंगल इज देयर, तो इन्वर्टेड मतलब क्या, वी को उल्टा कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग एक शेप बनाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड वी एंटेना। ठीक है, तो इन्वर्टेड वी एंटेना का शेप तो तुम लोग को दिख रहा है, एंड रेडिएशन पैटर्न इज लाइक सेम जस्ट लाइक लॉन्ग वायर जैसा है, और इसका जो फिटिंग रहेगा इस साइड से नहीं, फिटिंग जो हम लोग करेंगे उस समय इस तरह से इस साइड से करेंगे, एंड डेफिनेटली इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को हम लोग मैच करवाते हैं, टर्मिनेटिंग जो है होगा तो जेडएल के थ्रू ही जस्ट लास्ट केस के तरफ इसके तरह इसके जैसा इसको मैच करवा देंगे, मैच टर्मिनेट करवा देंगे, लेकिन वो एक ग्राउंड प्लेन के कंसीडर किया जाता है ना, तो इसी को जो बोला जाता है कि इमेजिनरी एक्सिस बनता है, इमेजिनरी प्लेन के ऊपर ये कंसीडर किया जाए। तो इसका जो मेन अगर रेडिएशन लोब लोब पकड़ोगे तो इसका भी बैक लोब ज्यादा नहीं रहता है, बैक लोब नहीं रहता है, क्योंकि यू नो कि नॉन रेजोनेंट के केस में बैक वाला डायरेक्शन में लोब नहीं जनरेट होता है। तो इसको भी अगर एल्जेब्रिक सम अगर करोगे तो फिर डेफिनेटली ये वाला दैट मीन्स जो फॉरवर्ड वाला हम लोग का वेक्टर सम एल्जेब्रिक सम हो जाता है, एंड ये वाला जो है ये वाला एंड ये वाला
तो ये जो है एंटी फेज के कारण 180 डिग्री फेज के डिफरेंस के कारण ये कैंसिल आउट हो जाता है। दैट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला मेजर लोब सिर्फ कंसीडर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो हो रहा है एक इमेजिनरी एक्सिस, तो दिस इज द रियल डायग्राम, लेकिन ये जो बन रहा है इसको हम लोग एक इमेजिनरी एक्सिस की तरह कंसीडर कर सकते हैं, इसीलिए जो इसका नाम दिया गया है इन्वर्टेड वी एंटेना, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन इमेजिनरी एक्सिस। सो ये जो देखो दिख रहा है, देखो इमेजिनरी वी है ना, तो ये जो पैटर्न मिल रहा है, तो इस तरह से अगर हम लोग एक इमेजिनरी भी अगर कंसीडर करेंगे इस तरह से, इसका जस्ट ऑपोजिट मिरर इमेज, तो यहाँ पे हम लोग का इसका जो है स्ट्रक्चर पता चलता है। तो सिंपली दिस इज द इन्वर्टेड भी, ठीक है। तो अगर टाइप अगर तुम लोग बना रहे हो, तो बेसिकली हम लोग तीन तरह का वी एंटेना का शेप एंड रेडिएशन पैटर्न लेके बात किए, है ना। एक तो ये वाला हो गया इन्वर्टेड वी एंटेना, सिर्फ तुम लोग का इसका स्ट्रक्चर है ना, देखो उल्टा भी शेप का किया हुआ है, एंड दोनों साइड जो है लॉन्ग वायर का ये टर्मिनेट किया हुआ है, वेरी सिंपल, दोनों वायर टर्मिनेट किया हुआ है, एंड जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव है उसका एल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड वी लेके बात किए हैं, एंड ये वाला तो एक स्पेशल अरेंजमेंट है डिरेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, दैट मीन्स भी का एरे बोल सकते हो, वी का एरे। एंड जो और दो टाइप का है वो है नॉन रेजोनेंट भी एंड रेजोनेंट भी, ठीक है। नॉन रेजोनेंट भी का रेडिएशन पैटर्न एंड वी रेजोनेंट भी का रेडिएशन पैटर्न, ठीक है। ये दो हो गया, एंड इन्वर्टेड भी, ये तीनों तुम लोगों के साथ हम डिस्कस किए, ठीक है। क्लियर हुआ? नाउ सी डिसएडवांटेज ऑफ द वी एंटेना। सो मेन डिसएडवांटेज क्या है इसका? द रेडिएशन पैटर्न विल हैव मेनी कंसिडरेबल माइनर लूप्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो साइड लोब्स या फिर बैक लोब्स जो होता है, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर एंटेना। सो इसको हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर इनकेस ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम लोग का ये डेफिनेटली डायरेक्शनल एंटेना तो फिर नहीं होगा ना। एक मान लो एंटेना है, उसमें से तुम्हारा यूनि डायरेक्शनल तुम चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारा साइड लोब्स में जो बैक लोब बहुत ज़्यादा है, माइनर लोब्स बहुत ज़्यादा है, तो फिर इट इज बेसिकली लॉस, है ना। तो पर्पस वाइज if you are looking for a directional antenna, then sometimes it will uh, violate your conditions. So now the second one is what? This lobes results in a horizontally polarized waves transmitted in some directions. Thus, inverted V antenna will receive horizontally polarized wave from these directions. तो इस केस में भी जो हॉराइजेंटली पोलराइज्ड जो वेव्स है उसी को केवल रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में बाकी जो अगर मान लो वर्टिकल पोलराइज्ड या फिर बाकी सर्कुलर पोलराइज्ड अगर कुछ होता है, तो उस केस में भी रिसेप्शन के केस में दिक्कत होता है। सो दिस थिंग्स आर डिसएडवांटेज ऑफ वी एंटेना। तो मेनली जो क्वेश्चन मेनली आता है, सो यहाँ से एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर मेनली जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर पूछा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। वी एंटेना का जो बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन शो इट हियर फ्रॉम दिस स्लाइड। सो बेसिक स्ट्रक्चर के बाद इसका फर्स्ट ऑफ ऑल देन उसका जो हम तुम लोग को बताए कि ये जो कंडीशन इसका जो कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, 3 to 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। एंड लॉन्ग वायर का जो एक्सटेंशन है, ये सब बेसिक पॉइंट कुछ कुछ बताना पड़ेगा। एंड देखो द फॉलोइंग फिगर शोज अ वी एंटेना विद द ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस जेड, एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज लैम्डा बाई 2। सो ये जो लेंथ ऑफ द वायर रहेगा ये लैम्डा बाई 2 होगा, ठीक है। तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है जिसमें तुम रेजोनेट लैम्डा, यू नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो ये जनरली लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस का होता है। सो मेकिंग एन एंगल थीटा एम विद द एक्सिस, तो ये दिस इज द एपेक्स एंगल बोला जाता है, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड एज एपेक्स एंगल। सो अगर मान लो एमसीक्यू में पूछा गया कि apex angle apex angle is associated with which antenna, okay, V antenna, Yagi Uda antenna,
इस तरह से मान लो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी वी एंटेना। जस्ट लाइक हॉर्न एंटेना अगर याद रख करोगे तो हॉर्न एंटेना में क्या एंगल था उस समय, इस हॉर्न, ये तो टाइप ऑफ हॉर्न एंटेना टाइप ऑफ शेप ही, तो हॉर्न एंटेना के केस में किस उस एंगल को हम लोग क्या बताए थे, बोल सकते हो? हॉर्न एंटेना के केस में याद नहीं है क्या? हॉर्न एंटेना का जब हम लोग स्टडी किए थे तो हम लोग देखे थे वो जो एंगल बन रहा था उसको हम लोग फ्लेयरिंग एंगल बोलते थे, राइट। सो अगर मान लो एमसीक्यू में क्वेश्चन आया कि फ्लेयरिंग एंगल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ एंटेना, माइक्रोस्ट्रिप एंटेना, यागी-उडा एंटेना, डाइपोल एंटेना, देन योर आंसर विल बी दैट इज हॉर्न एंटेना, फ्लेयरिंग एंगल। लेकिन इस टाइप इस केस में वी एंटेना के केस में दिस एंगल इज नोन एज एपेक्स एंगल, अलग अलग नाम है। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक नॉन रेजोनेंट, एक रेजोनेंट और एक इन्वर्टेड वी। ठीक है, उसके बाद डिरेक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाता है, दो वी एंटेना को कैस्केडिंग फॉर्मेट में रख के, टाइप ऑफ दैट मींस एरे टाइप को बना के मल्टीपल वी एंटेनास को ऐड करके उसका हम लोग जो हम लोग का रेडिएशन होता है, लोब्स बनता है, उसको इंक्रीज करते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर वी एंटेना। नेक्स्ट और कुछ एंटेना लेके डिस्कस करेंगे। तो जो भी कुछ मटेरियल कवर हो रहा है आई विल कीप अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब। ओके, सो तुम लोग चेक कर सकते हो, अगर मान लो कुछ दिक्कत हो रहा है यू कैन आस्क मी, एंड एक बार रिपीट करके अगर देखोगे सुनोगे तो आई थिंक बेटर समझ में आएगा। तुम लोग तो ज़्यादा एक्सेस नहीं करते हो, what I am observing from the number of views of the videos, but I suggest you somehow sometimes when you get some free time just go through the videos. Okay, so तुम लोग के लिए ही अपलोड किया जाता है, तुम लोग अगर नहीं देखोगे तो बेनिफिट क्या है? Okay, so when you get the time just definitely check the videos. And one thing I also just tell you that assignments अभी तक सारा स्टूडेंट सबमिट नहीं किया है, तो जो जो अभी क्लास में प्रेजेंट हो, इफ़ यू हैव नॉट सबमिटेड येट योर असाइनमेंट देन प्लीज़ डू सबमिट। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ चीज़ जो है ऑनलाइन रिकॉर्डेड होता है एंड उसके ऊपर मार्क्स रहता है। सबमिट नहीं करोगे तो डेफिनेटली चाह कर भी तुम लोग को नंबर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट जो है अभी तक सारा स्टूडेंट नहीं सबमिट किया, जो असाइनमेंट था देख लो गूगल क्लासरूम में जाके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।